2 मार्च से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज 22 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। कुल मिलाकर इस बार का बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से तो निपट गया, लेकिन आज सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा भी हुआ और 10 विधेयक भी पारित हुए। वहीं पूरे सत्र के दौरान कुल 15 विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें से कुछ विधेयकों पर विपक्ष ने सरकार का साथ दिया, लेकिन धर्मांतरण जैसे विधेयकों पर विपक्ष सरकार पर जमकर बरसा। सदन में लाए गए अधिकतर विधेयक और बिलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी गहमागहमी भी हुई। विशेष तौर पर कृषि कल्याण बिल पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, तो वहीं धर्म परिवर्तन बिल का भी कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। हालांकि सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर इसे पास कर दिया। इसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो चलिए बात करते हैं सरकार द्वारा पेश किए गए कुछ खास विधेयकों और बिलों की, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों के बीच जमकर बवाल हुआ। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक 2022, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक 2022, हरियाणा यांत्रिक यान संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा लोक उपयोगिता परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2022, हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022, हरियाणा सदाचारी बंदी अस्थायी रिहाई विधेयक 2022, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022, मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक 2022। इन विधेयकों के अलावा 5 ऐसे और विधेयक हैं जो न सिर्फ सरकार की तरफ से सदन में पेश किए गए, बल्कि उन पर सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 की, जिस पर पूरे सेशन के दौरान जमकर बवाल हुआ, लेकिन फिर भी सरकार अडिगता के साथ अपनी बात पर अड़ी रही। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये स्थितियाँ बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई हैं। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीज़ें आती हैं। और ये केवल घटना हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अन्य बहुत से प्रांतों ने भी इसको महसूस किया। उन प्रांतों में भी ये बिल बने हैं, आज नहीं बने हैं, आज से कहीं 5 वर्ष पहले, कहीं 2 वर्ष पहले, कहीं 3 वर्ष पहले कई प्रांतों में बने हैं। और जब इस विषय का हमें ध्यान में आया कि ये बहुत एक भयानक एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसकी घटनाएँ यमुनानगर में घटी, इसकी घटनाएँ पानीपत में घटी, इस प्रकार की घटनाएँ गुड़गांव में यानी मेवात में घट रही हैं, नूह में, तो ये घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए, धर्म परिवर्तन मनाही ही नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो कुछ दिनों पुराना है। सत्र के दौरान सीएम ने कहा कि इस विधेयक को लाने का इतना सा कारण है कि राज्य में आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे, लेकिन विपक्ष को सरकार की ये बात रास नहीं आ रही। शायद इसीलिए ही आज कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने धर्म परिवर्तन विधेयक पर सरकार की काफी आलोचना कर डाली। देखिए, जो गलत तरीके से धर्मांतर कर रहे हैं, हमारी बच्चियों को जो है प्रलोभन दे के कुछ करा जा रहा है, वो करे, हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बिल लेकर आए हैं और जो बिल के अंदर प्रावधान है, उसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स का हनन है, आपकी और मेरी राइट्स का हनन है, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है। अब ये कहते हैं 100 से ज़्यादा इस तरह के मामले हैं और 4 साल हो गए इन मामलों को इनके संज्ञान में आए हुए। हमने पूछा ना कि आप ये बताओ, वो 4 साल में आपने करा क्या, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? अभी तक कार्रवाई करके ख़त्म कर देना चाहिए था। इस तरह का बिल लाना जिसके प्रावधान ऐसे हैं जो आपके और मेरे राइट्स को हनन करेंगे, आने वाले समय में ये मिसयूज़ हो सकता है और उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि ध्यान भटकाओ, आपस में भिड़ाओ, काम करने की ज़रूरत नहीं है और फिर जो है बेवकूफ़ बनाओ, लारे लप्पे दो
जुमले बोलो और आगे बढ़ो। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया, लेकिन अब आगे क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन धर्मांतरण कानून पर इस बार के बजट सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और इसी के साथ हरियाणा विधानसभा के सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।